अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वंस अगैन एट माय यूट्यूब चैनल अलकरम स्कूल ऑफ थॉट। जीएसए के जनरल साइंस एंड एबिलिटी के 2022 का हम पास पेपर करने लगे हैं। सीएसएस में ये पूछा गया था। पहला सवाल है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, इंसानी दिमाग का वो कौन सा पार्ट है, इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोलिंग वॉलंटरी मसल्स। जो हमारे वॉलंटरी मसल्स होते हैं इनको कंट्रोल करने के लिए हमारे दिमाग का कौन सा पार्ट होता है मसल्स मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए? क्या वो सेरेब्रम होता है? सेरेब्रम हमने पढ़ा दिमाग के अंदर कि वो कहाँ पे होता है। क्या वो सेरिबलम होता है, मिड्यूला होता है, या हाइपोथैलेमस होता है? तो राइट आंसर इज सेरेबलम है वो पार्ट इंसानी दिमाग का जो कि जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द कंट्रोलिंग और ऑफ वॉलंटरी मसल मूवमेंट। जो भी हम मसल मूवमेंट होते हैं ना, वो खुद ब खुद जब हमें लेट्स से कोई चीज़ यहाँ पे गर्म है तो यो वॉलंटरी मूवमेंट उसकी होगी, उसको कंट्रोल करने के लिए हमारा सेरेबलम होता है, दिमाग का एक पार्ट होता है। दूसरा सवाल है हमारा इसका, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी? हमने पढ़ा भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बुखार चढ़ता है, डिंगी शिंगी होता है, जब इस तरह के इश्यूज होते हैं तो रेड ब्लड सेल्स बहुत कम होना शुरू हो जाते हैं। एक्चुअल में इनका फंक्शन क्या है कि इंसान की डेथ वाकई हो जाती है जब ये आरबीसीज कम होते हैं? क्या ये ट्रांसपोर्टिंग ऑफ ऑक्सीजन इनका फंक्शन है, या फाइटिंग इन्फेक्शन इनका फंक्शन है, या प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स इनका फंक्शन है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरबीसीज? तो इनका फंक्शन है ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन। RBCs, red blood cells, transport oxygen in the human body. तीसरा हमारा सवाल है, which of the following is a chemical property of water? Transparent, odorless, freeze at 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या pH of 7? ये तमाम की तमाम इसकी क्वालिटीज हैं। केमिकल प्रॉपर्टी इसकी ये है, pH of 7 है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। आमतौर पर बच्चे इसको कंफ्यूज कर सकते हैं जब देखें तो। जब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं वाटर की तो ये सब की सब हैं। क्या वो उसने थोड़ा घुमा दिया इसको ना। जब मैं टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहा था, मैं आपको बता रहा था वही स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना, दोबारा वो थोड़ा घुमा के पूछेगा तो आम तरह जो पढ़ा लिखा बच्चा वो भी कंफ्यूज हो जाएगा यहाँ पे। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? एसआई यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज का? कॉलम, जूल या एम्पेयर? तो इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट होता है कॉलम। पांचवा सवाल है, इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर डज द ओजोन लेयर एग्जिस्ट? हमने एटमॉस्फेयर की पूरी एक वीडियो बनाई हुई है। किस लेयर के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर ओजोन जो हमारी बनी हुई है, जो ऊपर अल्ट्रावायलेट रेज को जो आती हैं सूरज से, उनको जो करती है, कंट्रोल करती हैं, या जो नहीं आने देती, ओजोन कहाँ पे है? क्या वो ट्रोपोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर या स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर है? तो ये स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर पाई जाती है ओजोन लेयर। अगला सवाल है, इफ अ कार ट्रेवल्स 150 किलोमीटर इन 3 आवर्स, 3 घंटों में अगर एक गाड़ी पे 150 किलोमीटर सफर करती है, व्हाट इज एवरेज स्पीड? तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? क्या 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है, या 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है, या 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है, या फिर 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है? राइट आंसर इज the average speed of the car is 60 km per hour. A number is increased by 25% and then decreased by 20%. What is the overall change in the percentage? तो उस नंबर के अंदर ओवरऑल क्या 2% इंक्रीज हुआ है, 2% डिक्रीज हुआ, 5% इंक्रीज हुआ, या 5% डिक्रीज हुआ है? द राइट आंसर इज उस परसेंटेज के अंदर 2% इंक्रीज हुआ है। The sum of the 3 consecutive even numbers is 54. तीन मुसलसल जुफ्त जो नंबर्स है ना, उनका जो सम है, टोटल है, वो 54 है। What is the smallest of these numbers? तो वो smallest is the 16. Smallest 16, उसके बाद 18 होगा, फिर 20 होगा, तो वो बन जाएगा 54. If the ratio of A to B is 3 की रेशो 5 and B to C is 3 की रेशो 2 की रेशो 3, what is the ratio of A to C? तो A to C जो रेशो होगी वो 6 की रेशो 15 होगी, इनमें से कोई भी नहीं होगा। 10वां सवाल है, if 40% of a number is 80, what is the original number? तो क्या वो 200 होगा, 160 होगा, या 320 होगा? द राइट आंसर इज वो 200 होगा if 40% of a number is 80. अगला सवाल है, इफ ऑल रोजेज आर फ्लावर्स एंड सम फ्लावर्स आर रेड, अगर तमाम गुलाब फूल हों और तमाम जो फूल हैं वो सुर्ख हों, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? ठीक है, ऑल फ्लावर्स आर रोजेज, इस हिसाब से गलत लग रहा है क्योंकि वो
और स्टेटमेंट दे रहा ऑल रेड थिंग्स आर फ्लावर, ये भी नहीं है। सम रोजेज आर रेड, ये सही लग रहा है। ऑल रोजेज आर रेड, ये भी गलत लग रहा है। सो द राइट आंसर इज सम रोजेज आर रेड अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। अगला सवाल है, इन अ सर्टेन कोड डॉग इज रिटन EPI, ठीक है, डॉग का एक कोड EPI हमने रखा है, तो आप बताएं कैट का कोड किस तरह लिखेंगे। ये भी रीजनिंग एनालिटिकल का क्वेश्चन है। मैंने हमेशा कहा था कि भाई जब भी इस तरह का सवाल आता है तो उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है। देखो अब इसका ये है कि D के बाद क्या आता है E, ये है। O के बाद क्या आता है P, ये है। G के बाद क्या आता है I, ये है, ठीक है। तो इसी तरह से हम कैट के करेंगे। कैट के C के बाद क्या आता है E, ये रहा। A के बाद क्या आता है B, ये रहा। और T के बाद क्या आता है U, ये रहा। दिस इज द राइट आंसर। हमेशा इनके दरमियान इसी तरह का कोडिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन उनके दरमियान कोई ना कोई ताल्लुक होता है, या तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में होता है, कुछ ना कुछ लॉजिक होती है। 13वां सवाल है, इफ इट टेक्स 5 वर्कर्स 10 days टू कंप्लीट अ टास्क, अगर 5 काम करने वाले मजदूरों को 10 दिन लगते हैं कोई काम पूरा करने में, हाउ लॉन्ग विल इट टेक 10 वर्कर्स टू कंप्लीट द सेम टास्क, कि भाई 10 वर्कर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, क्या 15 दिनों में करेंगे, 5 दिनों में करेंगे, 8 दिनों में करेंगे, तो बहुत ही आसान था, या फिर 2.5 डेज में करेंगे। भाई ये तो ऑप्शन ही आउट ऑफ द बॉक्स ही है। अगर 5 वर्कर्स 10 दिनों में काम कंप्लीट कर रहे हैं तो 10 वर्कर तो उस काम को जल्दी करेंगे ना। तो ये ऑप्शन कुछ आसान थी। अब थोड़ी सी अकलमंदी से मैथ नहीं भी आता तो आप इसको कर सकते हो। 14वां सवाल है, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द अदर्स। हमेशा एक ऑड वाला सवाल आते ही आता है। एप्पल क्या है, फल। बनाना क्या है, फल। तो कैरेट क्या है, सब्जी। सो दिस इज आर डिफरेंट जो है वर्ड देन द रेस्ट। 15वां सवाल हमारा CSS का है, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। 2, 6, 12, 20, 30, अगला 42 है। मुझे हल करके बताएं इसी तरह से कमेंट बॉक्स में कि लॉजिकल रीजनिंग के किस तरह से हमने इसको, अगर नहीं पता तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछें, आई लेट यू नो। आप लोग कमेंट नहीं करते, सो आई फाउंड दिस वे टू टीच यू दिस। मैंने कहा थोड़ा ट्रिकी बनाते हैं इसको। हमारा 16वां सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैंने पहले बताया कि कंप्यूटर के हमने सारे MCQs ऑलरेडी किए हुए हैं और ये भी किया हुआ है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन क्या, कंपाइलिंग कोड, जो कोडिंग होती है, कोड कंपाइल करना होता है, या मैनेजिंग हार्डवेयर रिसोर्स को डील करना होता है, या फिर सेंडिंग ईमेल्स होता है। तो बताएं मुझे क्या होता है प्राइमरी फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी, चलो ये इसका जवाब ये है, ठीक है। इसका आंसर अगर आप पूछना चाहते हैं कैसे 42 आया, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछें। 17वां सवाल है, विच कंट्री लॉन्च्ड वन बेल्ट वन रोड। किसने OBOR को जो किया था, इनिशिएट किया था, क्या पाकिस्तान ने किया था, इंडिया ने, जापान ने, या फिर चाइना ने। तो देखो दोस्तों, GSA के हम जब से अब पेपर कर रहे हैं, वो हर पेपर में करंट अफेयर का कोई ना कोई सवाल जरूर पूछ रहा है। हम ये देख रहे हैं, यानी कि वो इसको कंसीडर कर रहा है एवरीडे साइंस, ठीक है। तो चाइना स्टार्टेड OBOR। 18वां सवाल है, व्हाट इज द कॉमन यूज ऑफ इनक्रप्शन इन कम्युनिकेशन। इंक्रिप्शन जो होती है कम्युनिकेशन के अंदर, उसका क्या वो कंप्रेसिंग फाइल्स के लिए इस्तेमाल होती है, सिक्योरिंग डेटा ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल होती है, या बैकिंग अप डेटा के लिए इस्तेमाल होती है। जब भी हम व्हाट्सएप पे कॉल चैट करते हैं तो लिखा आता है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, यानी वो डेटा सिक्योर करने के लिए होती है। इंक्रिप्शन हमेशा सिक्योरिंग डेटा ट्रांसमिशन के लिए होती है, ट्रांजैक्शंस या ट्रांसमिशंस के लिए। 19वां सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स। क्या कोल रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स वो होते हैं, हम इस पे पूरी एक वीडियो आई थिंक एक बना भी चुके हैं पाक अफेयर की, लेकिन इंटरनेशनली बनाएंगे हम वो, कि रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स वो होता है जिसको बार बार हम इस्तेमाल कर सकें, साइकिल में लेके आ सकें। क्या नेचुरल गैस एक रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, या न्यूक्लियर एनर्जी रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, या फिर सोलर पावर इज रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स। तो सोलर पावर को ही हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, सोलर प्लेटें को बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। 20वां हमारा सवाल है, हु वाज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ UN इन 2022। तो क्या वो बान की मून साहब थे, कोफी अन्नान साहब थे, या एंटोनियो गुतेरेस थे। तो राइट आंसर इज एंटोनियो गुतेरेस।